जय श्री राम। बालकांड के दोहा नंबर 55 से आगे। मास पारायण दूसरा विश्राम। सती समुझि रघुवीर प्रभाऊ, भय बस्यु सन कीन दुराऊ। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी ही नाई। सती जी ने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिव जी से छिपाव किया और कहा, हे स्वामिन, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली, वहाँ जाकर आपकी ही तरह प्रणाम किया। जो तुम कहा सो मृषा न होई, मोरे मन प्रतीति अति सोई। तब शंकर देखे उधरि ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। आपने जो कहा वह झूठ नहीं हो सकता, मेरे मन में यह बड़ा पूरा विश्वास है। तब शिव जी ने ध्यान करके देखा और सती जी ने जो चरित्र किया था सब जान लिया। वहुर राम माय सिर नावा, प्रेर सती जहि झूठ कहावा। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। फिर श्री रामचंद्र जी की माया को सिर नवाया, जिसने प्रेरणा करके सती के मुंह से भी झूठ कहला दिया। सुजान शिव जी ने मन में विचार किया कि हरि की इच्छा रूपी भावी प्रबल है। सती कीन्ह सीता कर बेशा, सिउर भयो विषाद विशेखा। जो अब करो सती सन प्रीति, मिटई भगति पथु होई अनीति। सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया। यह जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि अब मैं सती से प्रीति करता हूँ तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाता है और बड़ा अन्याय होता है। दोहा। परम पुनीत न जाय तजी, किए प्रेम बड़ पाप। प्रगट न कहत महेश, कछु हृदय अधिक संताप। सती परम पवित्र है, इसलिए इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता और प्रेम करने में बड़ा पाप है। प्रकट करके महादेव जी कुछ भी नहीं कहते, परंतु उनके हृदय में बड़ा संताप है। तब शंकर प्रभु पद सिर नावा, सुमिरत राम हृदय अस आवा। एहि तन सती भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। तब शिव जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाया और श्री राम जी का स्मरण करते ही उनके मन में यह आया कि सती के इस शरीर से मेरी पति पत्नी रूप में भेंट नहीं हो सकती। और शिव जी ने अपने मन में यह संकल्प कर लिया। अस विचार शंकर मति धीरा, चले भवन सुमिरत रघुबीरा। चलत गगन भय गिरा सुहाई, जय महेश भली भगति दृढ़ाई। स्थिर बुद्धि शंकर जी ऐसा विचार कर और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर कैलाश को चले। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश, आपकी जय हो, आपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता की है। अस्पन तुम बिन करई को आना, राम भगत समरथ भगवाना। सुनि नभ गिरा सती उर सोचा, पूछा सिवहि समेत सकोचा। आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है। आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर सती जी के मन में चिंता हुई और उन्होंने सकुचाते हुए शिव जी से पूछा, कीन कवनपन कहूँ कृपाला। सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। जदप सती पूछा बहु भांति, तदपि न कहूँ त्रिपुर आराती। हे कृपालु, कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है। हे प्रभु, आप सत्य के धाम और दीन दयालु हैं। यद्यपि सती जी ने बहुत प्रकार से पूछा, परंतु त्रिपुरारी शिव जी ने कुछ न कहा। दोहा। सती हृदय अनुमान, किए सब जाने सर्वज्ञ। कीन कपट में शंभुसन, नारी सहज जड़ अज्ञ। सती जी ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिव जी सब जान गए। मैंने शिव जी से कपट किया। स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती है। सोरठा। जल उपाय सरिस बिकाई, देखो प्रीत की रीति भली। बिलग होई रसु जाई, कपट खटाई परत पुनि। रीत की सुंदर रीत देखिए कि जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के समान बिकता है, परंतु फिर कपट रूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है, दूध फट जाता है और स्वाद प्रेम जाता रहता है। हृदय सोच समझत निज करनी, चिंता अमित जाई नहीं बरनी। कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रगट न कहो मोर अपराधा। अपनी करनी को याद करके सती जी के हृदय में बड़ा सोच है और इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि शिव जी के कृपा के परम अथाह सागर हैं। इससे प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा। शंकर रूख अवलोकी भवानी, प्रभु मोहित जो हृदय अकुलानी। निज अग समुझ न कछु कही जाई, तपई अवा इव उर अधिकाई। शिव जी का रुख देखकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया है और वे हृदय में व्याकुल हो उठी। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय भीतर ही भीतर कुम्हार के आवे के समान अत्यंत जलने लगा। सती ससोच जान वृष के तू, कही कथा सुंदर सुख हेतु।
वर्णत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलाशा। वृषकेतु शिव जी ने सती को चिंतायुक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कहीं। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जा पहुँचे। तह पुनि शंभु समुझी पन आपन बैठे, बटतर करि कमलासन, शंकर सहज स्वरूप तुम्हारा, लाग समाधि अखंड अपारा। वहाँ फिर शिव जी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़ के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शिव जी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला, उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। दोहा। सती बसहि कैलाश तब, अधिक सोच मन माहि, मरम न को जान कछु, जुग सम दिवस सिराहि। तब सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। नित नव सोच सती उर भारा, कब जय हूँ दुख सागर पारा, मैं जो कीन रघुपति अनुमा अपमाना, पुनि पति बचन मृषा करि जाना। सती जी के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था कि मैं इस दुख समुद्र के पार कब जाऊंगी। मैंने जो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया और फिर पति के वचनों को झूठ जाना, सो फल मोहि विधाता दीन्हा, जो कछु उचित रहा सोई कीन्हा। अब विधि अस बूझिए नहीं तो ही, शंकर विमुख जियावसि मोही। उसका फल विधाता ने मुझको दिया, जो उचित था वही किया, परंतु हे विधाता अब तुझे यह उचित नहीं है, जो शंकर से विमुख होने पर भी मुझे जिला रहा है। कह न जाए कुछ हृदय गलानी, मन महु राम ही सुमिर सयानी, जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरति हरन वेद जसु गावा। सती जी के हृदय की गलानी कुछ कही नहीं जा सकती। बुद्धिमती सती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों ने आपका यह यश गाया है कि आप दुख को हरने वाले हैं, तो मैं विनय करऊं कर जोरी, छूटो बेग देह यह मोरी, जो मोरे शिव चरण स्नेहु, मन क्रम वचन सत्य व्रत एहु। तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी यह देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा यह प्रेम का व्रत मन वचन और कर्म आचरण से सत्य है, दोहा। तो सब दर्शी सुनिए प्रभु, करो सो बेगी उपाय, होई मरण जेहि बिनहि श्रम, दुसह विपति बिहाय। तो हे सर्वदर्शी प्रभु सुनिए और वह शीघ्र वह उपाय सोचिए, कीजिए जिससे मेरा मरण हो और बिना ही परिश्रम यह पति परित्याग रूपी असह्य विपत्ति दूर हो जाए। ए विधि दुखित प्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी, बीते संवत्सर 87 तजी समाधि शंभु अविनाशी। दक्ष सुता सती जी इस प्रकार बहुत दुखित थीं। उनको इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिव जी ने समाधि खोली। राम नाम शिव सिमरन लागे, जाने सती जगतपति जागे, जाई शंभु पद बंदनु कीन्हा, सन्मुख शंकर आसनु दीन्हा। शिव जी राम नाम का स्मरण करने लगे। तब सती जी ने जाना कि अब जगत के स्वामी शिव जी जाग गए हैं। उन्होंने जाकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। शिव जी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भय तेहि काला, देखा विधि विचार सब लायक, दक्ष कीन प्रजापति नायक। शिव जी भगवान हरि की रसमयी कथाएं कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य देख समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। बड़ा अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा, नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाई मद नाही। जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया तब उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसको प्रभुता पाकर मद न हो। दोहा। दक्ष लिए मुनि बोल सब करन लगे बड़ जाग, नेवते सादर सकल सुर जे पावत मख भाग। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं, दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रित किया। दोहा नंबर 60। जय श्री राम।